आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। आजकल के दौर में बहुत से प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं, कुछ सोशल होते हैं, कुछ पर्सनल होते हैं, कुछ हम खुद क्रिएट कर देते हैं, कहीं पे कोई क्रिएट करने का बायस बन जाता है। तो बहुत से हमारे माइंड में ऐसी बहुत से क्वेश्चंस हैं, बहुत से हमें खिलत की गुत्थियाँ हैं जिनको सुलझाना है, उलझाने उलझी हुई है बहुत ज़्यादा वो सारी। तो उनके हवाले से आज हम बात करेंगे। आज सेशन हमारा डॉक्टर शादी साहिबा लेंगी। मैं डॉक्टर साहिबा का थोड़ा-सा तारुफ करवाती चलूँ। पीएचडी स्कॉलर हैं, कंसल्टेंट अप्लाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, कंसल्टेंट स्पीच पैथोलॉजिस्ट भी हैं, माइंड एंड बिहेवियर ट्रांसफॉर्मेशनल स्पेशलिस्ट भी हैं ये। बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड ये ले चुकी हुई हैं, जिसमें कि एनएलपी, हाइप्नोसिस और स्किला, माइंड कंट्रोल, ईक्यू, ईटीसी सारी चीज़ें इनकी शामिल हैं। जहाँ तक इनके एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मोर देन 21 ईयर्स से मेरे ख्याल से वो इस फील्ड से लिंक हैं। इनके जो क्लाइंट्स हैं उसमें शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, रिफा, पीआईए, ईटीसी बहुत सारे इनके हैं इस तरह से। और जो इनकी काफ़ी सोशल वर्किंग है, जैसे कश्मीर टाइम्स में, एआरवाई में, हम ये से बहुत से इनको चैनल्स पर भी देखा जा सकता है। तो ठीक है, हम सेशन स्टार्ट करते हैं। ओवर टू यू डॉक्टर शाजिया। Thank you so much, Miss Aisha, and welcome back to join again. अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, डिसीजन मेकिंग के ऊपर कि प्रॉब्लम क्या जो क्रिएट होते हैं वो प्रॉब्लम आते कैसे और उसको हम किन किन तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपके सामने कुछ शेयर करूंगी, कुछ स्लाइड्स, कुछ म्यूजिक, और प्लीज आप कागज पेंसिल अपने पास रखिएगा। हम बहुत सारी एक्टिविटीज के साथ काम करेंगे। अपने हेड फ्री साथ रखिएगा। आपका एनवायरनमेंट बड़ा कूल और कंफर्टेबल होना चाहिए, क्योंकि 2 तरह की मेडिटेशन करवाऊंगी मैं आपको जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको हेल्पफुल होगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग की सिंपल सी डेफिनेशन यूं समझिए कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये आपका एक मेंटल प्रोसेस है। मेंटल प्रोसेस क्या है? ये आपके दिमाग के वो फंक्शंस हैं या वो चीजें हैं, मेंटल प्रोसेस है कि जब 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 हम अपने जहन से, अपने दिमाग से या अपने माइंड के जरिए कोई काम करते हैं तो उसको हम कहते हैं मेंटल प्रोसेस। तो यहाँ पर वो सिंपल से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो आपका मेंटल प्रोसेस है। मतलब आप उसमें अपने जहन को इस्तेमाल करते हैं, आप उसमें अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपके पास आपकी कोई बहुत ही खूबसूरत मेमोरी है, आपकी कोई याद है किसी चीज की, आप उसको परसीव करते हैं, आप उसको कैसे सोचते हैं, आप उसका इमेज कैसे बनाते हैं, और आपका कोई अगर पहले से कोई बिलीव सिस्टम पड़ा हुआ है, और आप किसी भी प्रॉब्लम की या किसी भी चीज की रीजनिंग कैसे करते हैं। नाक से गहरी सांस लीजिए और अपने मुंह से बाहर निकाल दें। नाक से गहरी सांस लीजिए और मुंह से बाहर निकाल दें। क्लोज योर आईज, अपनी आंखों को बंद कर दीजिए। बिल्कुल रिलैक्स मोड में अपनी आंखों को बंद कर दीजिए। अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। बिल्कुल रिलैक्स और ढीला छोड़ दें। मैं 10 से लेकर 1 तक काउंट करूंगी। मेरे हर काउंट करने पर आप पहले से ज्यादा मेंटली और जिस्मानी तौर पर रिलैक्स हो जाएंगे। यू विल बी रिलैक्स्ड इन अ मैटर ऑफ सेकेंड। मेरी हर काउंट के ऊपर, और 1 काउंट पे आप आंखें बंद करेंगे और 1 काउंट पे आप आंखें खोल देंगे, फिर 1 काउंट पे आंखें बंद करेंगे, 1 काउंट पे आंखें खोल देंगे, और आप फील करेंगे कि ये एक काउंटिंग और मेरी आवाज आपको बहुत रिलैक्स करती चली जा रही है। अगर हम लॉजिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें तो इसको हम एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं पेड़। तो अगर हम सिर्फ इस पेड़ को याद रखें, और पेड़ याद रखना इसलिए मजेदार है कि हमने हमेशा पैसे देने होते हैं या पैसे लेने होते हैं, तो पेड़ से याद रखें, फी पे करनी है, ग्रोसरी ली है उसके पैसे पे करने, तो पेड़ से याद रखें। अब पेड़ से जो पहली चीज है वो देखिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। A means analysis the problem in detail. I means identify causes, और D means actual causes क्या है। तो ये है पेड़, कि कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने है तो उसको आपने पेड़ से एनालिसिस करना है, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे पहले आप कागज और पेंसिल पकड़ लीजिए अपने पास। कागज और पेंसिल आपके पास होना चाहिए। अब आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि आपका कोई मसला है, आपका कोई मसाइल है, उसको उस कागज पर लिखिए। अब आपने जो लिख लिया है उस पूरे को पढ़िए और सिर्फ 1 सेंटेंस में उस प्रॉब्लम को लिखें। ओके,
जब आपने उसको एक सेंटेंस में लिख लिया, अब आप ये देखिए कि आपके साथ जो प्रॉब्लम है या जो स्टेटमेंट आपने एक सेंटेंस में लिखी है, अब आप उसको उसका तज्जिया करें कि क्या जो आपने लिखा है वो ठीक है या गलत है। दोबारा से उसको पढ़ें, उसको एनालाइज करें डिटेल में, उसके साथ साथ उसके पॉइंट लिखिए, उसका तज्जिया करें कि इसमें क्या चीज़ सही है क्या गलत है। साथ एक डॉट लगा के ना एक एक वर्ड में उसको लिखिए, ये ठीक लग रहा है, ये गलत चीज़ मुझे गलत लग रही है, ये जो मैं सोच रहा हूँ ये गलत है, जो मैं सोच रही हूँ ये गलत है या दुरुस्त है। अब आप देखेंगे कि इसका कॉज क्या है, इस मसले की आखिरकार वजह क्या है। सबसे पहले ये देखिए कि इसमें मुख्तलिफ क्या चीज़ है। जो स्टेटमेंट आपने लिखी है अपने मसले की, उसमें मुख्तलिफ क्या चीज़ है जो डेली में आपको इस किस्म के प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़ते हैं। क्या आप अब एक्चुअल कॉज की तरफ आइए कि क्या आप इस मसले को मज़ीद एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, मुझे ये मसला दरपेश क्यों आया है। हम सिर्फ इसको देखेंगे जो ब्रेन का, आपके दिमाग का एरिया आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ अटैच्ड है, दैट इज फ्रंटल लोब, जो यहाँ पे मौजूद है आपके बिल्कुल यहाँ सामने, सिर्फ इस पे। तो हमने क्या करना है, हम सिर्फ इस वाले एरिया को उठाएंगे। इस एरिया से हम क्या काम ले सकते हैं कि हमारी ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की पावर है ये इंक्रीज हो जाता है। तो अब कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जिसकी वजह से हम अपने ब्रेन को एक्टिव रख सके, हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके या डिसीजन पे पहुंच सके। नंबर 1, आप मेमोरी गेम्स कीजिए। जितनी भी मेमोरीज की गेम है वो करेंगे तो आपका फ्रंटल लॉब इसमें आपका काम करेगा और आप कोई भी प्रॉब्लम, और वो क्रिएटिविटी सोचेगा कि अब ये करना है, अब ऐसा करना है। मैथ्स के सिंपल क्वेश्चंस वो आपके फ्रंटल लॉब की पावर को इंक्रीज करते हैं। आपकी कोई भी ब्रेन ट्रेनिंग किसी भी तरह की वो आपको इनहेंस करेंगी। आप अगर अच्छा खाना खाएंगे तो आपके फ्रंटल लोब बेहतर तरीके से काम करेगा और उसी तरह आपका जो मेंटल प्रोसेस है और आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है या आपकी पर्सनैलिटी है उसको इनहेंस करेगा। देन आपकी पजल्स गेम है, जितना आप खुश रहेंगे उतना ज्यादा आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की चीजें बेहतर होंगी। आपकी एक छोटी सी मेडिटेशन मैंने स्टार्ट में करवाई, जितनी ज्यादा आप अपने आप को एक फिजिकली मेंटली रिलैक्सेशन स्टेट में लेके जाएंगे या मेडिटेशन करेंगे माइंडफुलनेस की, आप उतना ज्यादा अपने फ्रंटल लोब को यूज करेंगे और आपका फ्रंटल लोब उतना ज्यादा आपके लिए क्रिएटिव होगा कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। और जितना ज्यादा आप रिलैक्स मेंटल स्टेट में होंगे आप उतने अच्छे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आयशा भी छा गई है। ये विक्रम दास दिखाइए सबको। अरे गुड, जबरदस्त। इसका मतलब ये है कि इंशाल्लाह आज का जो हम ट्रेनिंग सेशन खत्म करेंगे तो आपका फ्रंटल लोब इतना काम कर चुका होगा कि आपकी सोते में भी आपके प्रॉब्लम सॉल्यूशन निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। इसको, इस पिक्चर को आप गौर से देखिए और इसको गौर करने के बाद इसमें 3 हिडन वर्ड है कहीं, उसको आपने तलाश करना है। सज्जाद जी, मैम सज्जाद है। जी सज्जाद साहब, गार्डन कहाँ पर है? मैम ये जो लड़का और लड़की इन दोनों के दरमियान में पीछे ग्रास के ऊपर घास। ओके, आपको दूसरा पार्टिसिपेंट देखो, वो बताए कहाँ पे लफ्ज छुपा हुआ दिख रहा है आपको? मैम आर्म लिखा हुआ है जी, ब्लूम ट्री में लिखा हुआ है मैम। ट्री के ऊपर ब्लूम लिखा हुआ है। और मैम ब्लू जिस लड़की जिन पौधों को पानी दे रही है उसमें आर्म लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा हुआ है? वहाँ पे आर्म लिखा हुआ है, उसमें आर्म ARM लिखा हुआ है। अगर आप ए से भी पीछे जाओ तो कुछ और दिखेगा आपको? एफ मैम फार्म लिखा हुआ है। Yes, फार्म लिखा हुआ है। गुड गुड। अच्छा, ये जो छोटी छोटी एक्टिविटीज होती है ना, ये आपके ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाती है और वहां से आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाती है, ये याद रखिएगा। अगर हमें कोई प्रॉब्लम है और हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो हमें पैनिक अटैक्स आते हैं, हमें एंग्जाइटी आती है, तो वो काम जो हम करना चाहते हैं वो पहले से भी डिफिकल्ट हो जाता है, बल्कि ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इससे हमारे नुकसान क्या होता है? इससे ये नुकसान होता है कि हमारे रिलेशंस खराब हो जाते हैं, इससे हमारी सेहत खराब हो जाती है, हम अपनी कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ सकते। इसलिए जरूरी है कि हम उस चीज को सीखें कि किस तरह से एक डिफिकल्ट सिचुएशन में कोई हम फैसला कैसे कर सकते हैं, हम कैसे कूल एंड काम रह सकते हैं जब तक हमारा ब्रेन सुकून नहीं होगा, काम नहीं होगा, हम अपने मुख्तलिफ जो मुश्किल सिचुएशंस है और जो प्रॉब्लम्स हैं हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते।
अच्छा, हमेशा याद रखिएगा, जब भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आता है या हमने कोई डिसीजन लेना होता है तो हम दो तरह का काम करते हैं, या तो हम रिएक्ट करते हैं या हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आप हमेशा याद रखिए, आपने रिएक्ट नहीं करना। जब आप रिएक्ट करेंगे तो आप अनरिसोर्सफुल स्टेट में चले जाएंगे, आपने हमेशा रिस्पॉन्ड करना है। लेकिन चूंकि हम सब इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, हम हमेशा रिएक्ट करते हैं। जब आप रिएक्ट करते हैं तो वो क्विक होता है, आप बगैर सोचे समझे करते हैं। लेकिन जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो आप सोच के करते हैं। उसमें क्या होता है, आप इसी स्टेट में चले जाते हो जिस स्टेट में अभी मैं आपको लेकर गई थी, जिसको आयशा ने कहा कि बहुत रिलैक्सेशन था, बहुत अच्छा था। और तो जैसे आप किसी भी प्रॉब्लम को रिएक्ट नहीं करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, तो आप कामनेस में चले जाएंगे। अब उसका करने का सिर्फ सिंपल सा तरीका है, आपको किसी ने कुछ कहा, आपने फैसला करना है। आपने क्या करना है, सिर्फ आपने खुद को 12 सेकंड का ब्रेक देना है उसको जवाब देने से पहले। और 1 सेकंड है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दैट्स इट। जैसे ही आपका ये 12 सेकंड का साइकिल कंप्लीट होता है तो आपका रिएक्शन नहीं आता, फिर आपका रिस्पॉन्ड आता है, फिर आप रिस्पॉन्स करते हैं। तो आपने सिर्फ ये करना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अच्छे और बहुत से नौजवानों को बहुत ही सलीके के साथ चीज़ों को शेयर किए हैं, और इंशाल्लाह ये हमें इससे इस्तेफादा होगा। मैं कह रहा था कि जो बच्ची तो सवाल कर रही थी ना, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लॉन्ग टर्म में ठीक होने वाली होती हैं, उनको फौरी तौर पर डिसीजन उनमें भी करें तब भी खराबी पैदा हो जाती है। इसलिए जो चीज़ें लॉन्ग टर्म में होती हैं उनके साथ अगर उन्हें हम फौरी तौर पे तब्दील नहीं कर पाते तो लॉन्ग टर्म में उसके लिए एक प्लानिंग होती है, और उनके साथ फौरी तौर पे रहना भी हमने सलीके के साथ रहना सीखना होता है। तो ये भी एक मेच्योरिटी की बहुत बड़ी निशानी होती है। तो ये हर चीज़ को हम फौरी तौर पे चेंज नहीं कर सकते, और ना ही करने की कोशिश करनी चाहिए बहुत जरूरी है हर वक्त, ख़ास तौर पर जहाँ पे इंसानी रिश्ते मौजूद हैं। अजीज साहब, हर चीज को फौरी तौर पे चेंज करना भी नहीं चाहिए, शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी चाहिए लॉन्ग टर्म गोल की। लेकिन अगर वो चीज मुसलसल आपको तंग किए चली जा रही है, जिसको आप पसंद नहीं कर रहे या आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करने दे रही, तो आप मुसलसल एक स्ट्रेसफुल स्टेट में रहते हैं। जब आप स्ट्रेसफुल स्टेट में रहते हैं तो आप रिसोर्सफुल स्टेट में नहीं होते। ये भी हमारे बच्चों के साथ बड़ा कॉमन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आ रहा है उस गैप को कवर कर ले। जब वो उस गैप को कवर कर लेंगे वो रिलैक्स हो जाएंगे। मैम नेक्स्ट सेशन कब है? नेक्स्ट सेशन मेरा जी मेरा नेक्स्ट सेशन मेरा नहीं, क्या बता दिया जाएगा। ये आपको या तो आयशा बताएंगी या आपको सलीम साहब बताएंगे। जी इंशाल्लाह मैं इसको अपडेट करती रहूंगी आपके साथ। ओके, आई होप कि सब लोगों ने एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ नई चीजें सीखी होंगी। Definitely. Exactly, ma'am. It was the whole lecture was excellent, and way of solving problem was also good, and you have done exercise from us was too good in a wonderful way. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपका, बिलीवर्स का, अजीज साहब का, आयशा, सलीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। और जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी फोरम पे। और जितना खूबसूरत काम आप कर रहे हैं और जितना अच्छा काम आप कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करें। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे सबके लिए बहुत सारी दुआएं और उनके मुस्तकबिल के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस। ओके, अल्लाह हाफिज़।